एक नारा लगाएंगे, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। इन्हें तो आप जानते ही हैं, खैर फिर भी हमारी जवाबदेही बनती है कि इनसे भी आपका परिचय कराएं। ये है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। अरे नहीं नहीं, ये तो इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर हैं। माफ कीजिएगा, कुछ ऐसी ही नारेबाजी करके दिल्ली की सत्ता को हासिल किए। देश में शोर है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने पर तो छोटा सा चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। लेकिन बदलते वक्त के साथ सीएम साहब के तेवर बदल गए। खैर मुद्दे पर आते हैं। दरअसल 2 फरवरी को ये आम आदमी पार्टी की खास प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ये प्रदर्शन था चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर चुनाव में जीत को लेकर, क्योंकि इनका आरोप है कि बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की है। सीएम साहब क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। दिल्ली के सीएम साहब इसलिए बिफरे हैं क्योंकि पंजाब इनके पास है, लेकिन उसका दिल चंडीगढ़ इनके घर से निकल गया है, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीएम साहब यही नहीं रुके, वो तो अपनी पार्टी के सिंबल झाड़ू को भी भगवान से जोड़कर बीजेपी पर चलाने की बात कर दिए। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। ये तो मफलर मैन की बात हुई, जो प्रचंड ठंड में भी बिना मफलर प्रचंड प्रदर्शन का सारथी बने थे। अब बात पंजाब से दिल्ली केजरीवाल जी के मान बढ़ाने आए भगवंत मान जी की। ये साहब जब से पंजाब के सीएम बने हैं तब से असरदार हो गए हैं। इन्होंने भी बीजेपी को बुलंद आवाज में कोसा। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा न खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। खैर लाओ लपेट की बात छोड़िए, आपको पते की बात बताते हैं। ये बीजेपी दफ्तर के घेराव करने निकले थे तो बीजेपी वाले भी कहां रुकने वाले थे, क्योंकि ईडी केजरीवाल जी को बुलाती है तो इन्हें भी मौका मिला था दिल्ली की राजनीति में धूप सेकने का। और ये बैरिकेड तोड़कर आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन लाओ लश्कर को पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि दोनों पार्टियों ने दिल्ली को जो रोक रखा था। दिल्ली के विरासत की सियासत जोरों पर है। देखते हैं कौन किसे और कब हराता है। न्यूज लाइव 24 आगे की कहानी फिर सुनाएगा। आज के लिए विदाई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।